वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है बर्नौलीज थ्योरम, स्टेटमेंट और प्रूविंग। अब हम बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस हैं। एटलीस्ट 3-4 लिमिटेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो देखिए लिमिटेशंस डाल दीजिए बर्नौलीज थ्योरम की। फर्स्ट लिमिटेशन सुनिए, जो स्टेटमेंट आपने सीखा बर्नौलीज थ्योरम का, उसी में लिमिटेशंस छुपी हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला था आइडियल लिक्विड होना चाहिए, बोला था। आइडियल लिक्विड का मतलब होता है नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। तो यानी बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है केवल नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए। तो पहली लिमिटेशन लिखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज मतलब बर्नौली थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड। सेकेंड एप्लीकेशन, इसका लिमिटेशन लिख देना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली, एप्लीकेबल फॉर ओनली इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड। नेक्स्ट लिमिटेशन में लिख दो, देखो याद करो मैंने बोला था फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन। अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो नहीं एप्लीकेबल होगी ये थ्योरम, तो भी तो लिमिटेशन हो गई। तो इट इज एप्लीकेबल या इट डज नॉट अप्लाइड ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो, इट डज नॉट अप्लाइड ऑन, अप्लाइड फॉर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। एक और बात कह सकते हो, देखो यहां पर लिक्विड में फ्रिक्शन वगैरह से जो एनर्जी लॉस होता है उसे नहीं कंसीडर किया गया, तभी तो टोटल कांस्टेंट बोला है। फ्रिक्शन वगैरह होता है लेयर्स के बीच में, वही विस्कस फोर्स, इससे एनर्जी लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं ये तब सही है जब फ्रिक्शन जैसे फैक्टर्स की वजह से कोई एनर्जी लॉस ना हो। तो लिख लो, इट इज करेक्ट ओनली व्हेन, या it is considered that there is no loss of energy, there is no loss of energy due to friction, ठीक है, इतनी लिमिटेशन सफिशिएंट है, नोट करें। देखो अब एक और आर्टिकल डिस्कस कर देते हैं, नाम है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स या फिर इफ्लक्स वेलोसिटी। क्या है, कहां पर है, थोड़ा समझते हैं। एक हमने टैंक बनाया हुआ है, टैंक में कोई लिक्विड है, एग्जांपल के तौर पे ले लो आप वाटर। इस टैंक में जो लिक्विड का लेवल है वो इस जगह तक है, कैपिटल एच हाइट तक, ग्राउंड से। इसमें स्मॉल एच डेप्थ में जाने के बाद एक ओरिफिक बना दिया गया। ओरिफिक मतलब होता है नैरो होल। ओरिफिक का हमारा सेंस क्या है, अ नैरो होल, उसको ओरिफिक कहते हैं। एक ओरिफिक बना दिया जिसका नाम लिखा ओ। यहां से वाटर आउट होगा कि नहीं बताओ, आउट वाटर आकर के कहीं ग्राउंड पे गिरेगा। ये जो आउटगोइंग वाटर की वेलोसिटी होगी यहां पर, यही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी। यहां पर टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने, इन्हीं के नाम पर एक यूनिट होती है, आपने याद होगा, टॉर पड़ी होगी, प्रेशर की यूनिट, वो इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने कहा कि जो ओरिफिक से निकलते समय वेलोसिटी अटेंड होगी वाटर द्वारा या लिक्विड द्वारा, वो वेलोसिटी ऐसी होगी जैसे यहां से ये वाटर फ्रीली फॉल होकर यहां तक अटेंड करेगा। यानी पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की, किसकी, तो हम कहेंगे द वेलोसिटी एक्वायर्ड, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय लिक्विड ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्रॉम सरफेस ए टू orific O, the velocity acquired by liquid during free fall from surface A to orific O is called
velocity of efflux is called velocity of efflux. It is given by Torricelli. It is given by Torricelli. So this statement is called Torricelli's theorem कह दो या फिर Torricelli लॉ कह दो. टॉरिसेलीज थ्योरम लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि पीछे बर्नौलीज थ्योरम पड़ी है. लॉ है तो भी यही मतलब है. अब हम इस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितनी अटेंड होगी वेलोसिटी. उसके लिए एक फार्मूला डिस्कस करूंगा. तो चलिए आइए डायग्राम पे ध्यान दीजिए. हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे पॉइंट ए पर. ये जो फ्री सरफेस है यहां पर ओपन सरफेस, और ओ पर, इन दोनों पॉइंट्स पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूंगा, मैं यूज करूंगा. यानी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है. तो चलिए हम लिखते हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट ए एंड ओ. दो पॉइंट्स पे लगा रहा हूं. चलो पहले ए पर लगाते हैं. क्या पॉइंट ए पर वाटर फ्लो कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? क्या नहीं, वेलोसिटी जीरो है. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. प्रेशर कितना होगा? जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर यहां भी है, वही प्रेशर यहां भी खुला है. यहीं से तो हिस्सा खुला है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है कि नहीं है. प्रेशर यहां भी पी होगा, प्रेशर यहां भी पी होगा. लेकिन हाइट इसकी h है, इसकी हाइट कितनी है? h माइनस h है. तो चलिए दोनों पॉइंट्स पे हम लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम. सबसे पहले ए की तरफ लगाते हैं. तो प्रेशर P हाफ रो वी स्क्वायर जीरो और रो जी कैपिटल H. बताओ ए पे लग गया. अब ओ के पॉइंट पे चेक करो यही चीज. प्रेशर P, लेकिन यहां वेलोसिटी आउटगोइंग है, देखो कितनी है? V हमने लेट की है. तो यहां पर काइनेटिक होगा हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी H. H की प्लेस में कितना है? H माइनस H है कि नहीं? बताओ. यहां से देखो सिंप्लीफाई करो, P से P कैंसिल. रो जी कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h. देखो भैया लोग कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो रहा है देखो. तो ये रो जी H इधर आ जाएगा. हाफ रो वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल. वी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या बना? 2gh. यानी v इज इक्वल टू क्या बना? देखो रूट ऑफ, ये कहलाती, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ, हाँ इट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. इट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. जरा ध्यान देना, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता. कैसे? देखो अगर हम कहें यहां से कोई वाटर फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, h हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी यहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जरा देखो फाइनल वेलोसिटी देखना जरा. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर. जीरो फ्रीली फॉल यहां से ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh. देखो h हाइट तक डाउन हुआ तो v इज इक्वल टू क्या निकला? रूट 2gh. अब आप सोचते हो कि फालतू में टॉर्सेली इतनी पहलवानी करते रहे, दो लाइन में हो गया सॉल्व. नहीं, यही तो उन्होंने प्रूव किया है कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट यूज होगा बाहर, वही लिक्विड के साथ टैंक के अंदर यूज हो रहा है. देखो ये बात उन्होंने पैरेलल करके दिखाई है. समझ पाए बात? यही यहां डेफिनेशन में लिखा है मैंने. देखो कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वो वेलोसिटी है जो वाटर अपने फ्री सरफेस से ओरिफिक तक आने में फ्रीली अटेंड कर सकता हो. देखो वही सेम रिजल्ट यहां निकला प्रूव करके बर्नौली थ्योरम से. ये काम टॉर्सेली ने सबसे पहले किया था, तो इसलिए इसका नाम टॉर्सेली थ्योरम पड़ गया. अब यहां एक चीज और कैलकुलेशन की जा सकती है कि कितनी दूर सरफेस पर गिरेगा जाकर. ये देखो अगर आप ये निकालना चाहो कि कितनी डिस्टेंस पर पहुंचेगा, तो सुनो इसके आगे और कैलकुलेशन. बहुत बातें हमारे पास हैं, करते रहेंगे जब तक मन आएगा. आप सुनिए आगे. हम चाहते हैं जमीन तक आने में टाइम जरा पता कर लेते हैं. ठीक है, तो वहां से जब निकला है तो ये वेलोसिटी इनिशियल हो गई कि नहीं हो गई निकलते समय? तो देखो हम लोग यूज कर रहे हैं
ग्राउंड में आते समय इसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी, h माइनस एच, बचा 1 हिस्सा। तो h इज इक्वल टू यूटी, देखो तो यूटी की प्लेस पे आप क्या करेंगे, ये वाली वेलोसिटी यूज करेंगे, √2gh इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्या यूज होगा देखो, या यार और कोई आसान तरीका निकाला जा सकता है। थर्ड इक्वेशन ले, फर्स्ट ले, हम टाइम निकालना चाहते हैं एक्चुअल में, टाइम कितना लगेगा उसको डाउनवर्ड आने में। देखो ये जब बाहर निकलेगा, जस्ट निकलते समय इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल पार्ट इसका उस समय क्या है, इनिशियल 0। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे तो वर्टिकल वाला यानी यूटी में जो फॉर्मूला लगाते हो वो कितना लगेगा, 0t और प्लस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान देना इस बात पे। तो इसका मतलब टाइम जो लगा वो h माइनस एच, ये तो 0 हो गया, हाफ GT स्क्वायर, तो t कितना निकलेगा देखो, 2 उस तरफ चला गया, तो h माइनस एच बाई जी, ये टी स्क्वायर निकला कि नहीं निकला है भाई, 2 डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो टाइम टेकन निकल आया, पहले देखो √2h माइनस एच बाई जी। जो वाटर ग्राउंड पे गिरेगा निकलने के जस्ट बाद, तो ओरिफिक से आउट होने और जमीन तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा वो इतना टाइम लगा। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो सुनिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए सिंपल फार्मूला लगता है, क्या लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ठीक है, टाइम तो इतना लगा उससे गिरने में, देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो शुरू में ही वेलोसिटी v पाली थी उसने, देखो जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स है वो हॉरिजॉन्टल ही तो है, तो t की जगह यूज करोगे √2h माइनस एच बाई जी इंटू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कितनी अटेंड कर ली थी, 2gh। देखो इसमें क्या कैंसिल हुआ, g कैंसिल हुआ, 2 बाहर निकल आएगा, अंदर देखो h माइनस h और स्मॉल h का प्रोडक्ट आया। यानी अब अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि टंकी से निकलने के बाद वाटर हॉरिजॉन्टल कितनी दूर गिरेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, जितनी डेप्थ में ओरिफिक है वो वैल्यू और टोटल डेप्थ और माइनस ओरिफिक की डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, इससे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक और चीज पूछी जा सकती है कि टंकी में, इसमें जो टैंक है हमारा, देखो इसमें कहां पर ओरिफिक बनाएं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरे जाके। ध्यान देना, क्वेश्चन का मतलब समझना, ये जो होल हमने किया है ये पूरी टंकी में यहां से यहां तक किस जगह करें कि ये एक्स मैक्सिमम हो, मैक्सिमम माने सबसे दूर पानी गिरे, मिड पॉइंट पे कहां करें, प्रूफ कैसे होगा मैं ये निकालने वाला हूं। देखो कोई ऊपर कहेगा कर दो, ज्यादा ऊंचाई पे होगा दूर गिरेगा, ऐसा नहीं है, सेंटर पे करोगे अगर, इस पूरी हाइट का जितना वाटर भरा है उसके सेंटर पे, तो सबसे दूर गिरेगा। ये चीज हम यहां प्रूफ करे दे रहे हैं, देखो। तो सुनिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, एक टॉपिक है मैथ्स का जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, ये आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया जाएगा, फिलहाल हम यहां आपको यूज करके बता रहे हैं। तो सुनिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज है ये वाली जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम, उसका पहले डिफरेंशिएशन करो और इक्वेट करा दो 0 के, ये रूल होता है। पढ़ोगे आप मैथ्स तो जान जाओगे, जिन्होंने नहीं मैथ्स पढ़नी हो ऐसे समझ ले कि बस मैक्सिमम मिनिमा कहीं भी निकालोगे तो हमें डिफरेंशिएशन करना है जो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में, और इक्वेट कराना किसके, 0 के। तो देखो यहां ये x किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी चीज पे तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं बताओ, इसका डिफरेंशियल करें हम लोग, और वेरिएबल यहां क्या है, स्मॉल h। वही तो अपने आप चूज कर सकते हो कितनी गहराई पे ओरिफिक बनाना है मुझे, कैपिटल H तो वेरी नहीं करेगा, वो तो पानी भरा है जितना भरा है, तो स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना हो मुझे, ध्यान देना जरा। तो देखो d बाई डी एच ऑफ h माइनस h, इसका डिफरेंशियल करना है, जरा गौर से समझना, और इक्वेट किसके कराना तुम्हें, 0 के। तो इस स्मॉल h को अंदर ले जाओ, तो d बाई डी एच, देखो स्मॉल h कैपिटल H माइनस h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ, पहले एक बात समझो, इसका डिफरेंशियल करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो h का क्या होगा h के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां क्या बचा कैपिटल H,
एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x, तो एच स्क्वायर का क्या होना चाहिए 2h और इक्वल टू क्या लेना मुझे 0। तो यहां से देखो 2 स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H आया, तो स्मॉल h इक्वल टू कितना बना h/2। यानी जब जितना लिक्विड का लेवल है उसके सेंटर पे होल करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर के हमारा वो लिक्विड गिरेगा, और कितनी डिस्टेंस पर गिरेगा वो भी निकाल लेते हैं। एक्स मैक्स देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए एक्स वाले फार्मूले में रख दो जाके, इसकी वैल्यू देखो 2 स्मॉल एच था, और स्मॉल एच की वैल्यू क्या निकाली तुमने h/2, और h माइनस एच था तो यहां भी h/2 आएगा। देखो तो जरा सॉल्व करो, ये h/2 पहले से और अंदर भी h/2 ही तो आया, देखो तो स्क्वायर होकर के बाहर क्या बचेगा रूट के h/2, और 2 से 2, तो कितनी दूर मैक्सिमम वाटर गिर सकता है बताओ, जितना लेवल तुमने वाटर का उसमें फिल कर रखा है। इससे ज्यादा बातें इसमें डिस्कस नहीं की जा सकती, इसलिए मैं नहीं करूंगा।